स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट विधि। और प्रोजेक्ट विधि के अंदर की बात करें तो उसके जो प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि के जनरल परिचय के बारे में हम पूरी कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस प्रोजेक्ट जो विधि है, प्रोजेक्ट की जो विधि है, प्रोजेक्ट विधि जिसे हम कहें क्या, प्रोजेक्ट विधि, तो इस विधि के अंतर्गत जो चर्चा हम कर रहे थे उसी में ही आज हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है या योजना है या प्रायोजना शब्द है, ये कितने प्रकार का है। और इसके बारे में जो प्रकार की हम बात करें तो प्रकारों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थॉमस एम रिस्क महोदय ने योजना के कितने प्रकार बताए। तो इन्होंने थॉमस एम रिस्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल नामक इस पुस्तक में योजना या प्रोजेक्ट या प्रायोजना के 3 प्रकार बताए हैं। तो थॉमस एम रिस्क ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार योजना के। कौन कौन से हैं? नंबर 1, उत्पादनात्मक योजना। उत्पादनात्मक योजना जिसमें उत्पादन से संबंधित योजनाएं तैयार की जाती है, मतलब उत्पादन से संबंधित, उत्पादन इकाइयों से संबंधित जो कार्य हैं जिसमें किसी किसी का उत्पादन होता है, उस क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उससे संबंधित योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उत्पादनात्मक योजना है, ये एक प्रकार बताया। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया सीखने से संबंधित योजनाएं, जिसमें अधिगम होता हो, जिसमें सीखा जाता हो, उस विषय या उस प्रकरण के संदर्भ में योजनाएं जो निर्मित की जाती हैं वो सीखने से संबंधित योजनाएं कहलाती हैं। तो दूसरा प्रकार ऐसी योजनाओं का है जो सीखने से संबंध रखती हैं। पहली ऐसी योजना है जिसका संबंध ऐसे कार्यों से है जिसमें उत्पादन होता है। और नंबर 3, बौद्धिक या समस्यात्मक योजना। इसमें क्या किया जाता है, एक योजना ऐसे विषय पर, ऐसे प्रकरण पर बनाई जाती है जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है या किसी समस्या के समाधान और समस्या के समाधान के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, इसलिए इसे समस्यात्मक और बौद्धिक योजना भी कहा जाता है। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए जो बौद्धिक जो तरीका अपनाया जाता है, उन प्रकरणों के लिए बौद्धिक या समस्यात्मक योजना का निर्माण किया जाता है थॉमस एम रिस्क महोदय के अनुसार। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं थॉमस एम रिस्क महोदय ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल में दी। इसके बाद दूसरे विद्वान की बात करें तो किलपैट्रिक जो महोदय हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट या योजना या प्रायोजना के प्रकारों के संदर्भ में अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड्स, कौन सी पुस्तक? फाउंडेशन ऑफ मेथड्स में योजना के 4 प्रकार बताए। योजना, प्रायोजना या प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए किलपैट्रिक महोदय ने? 4 प्रकार। अब इनके अनुसार 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, रचनात्मक योजना। रचनात्मक योजना जिसमें सर्जन से संबंधित या नया कोई विचार पैदा हो या कोई नया सर्जन हो, नया निर्माण हो, तो उस नए निर्माण या नए सर्जन से संबंधित जो कार्य हैं या जो प्रकरण हैं उनके संदर्भ में जो योजनाएं निर्मित की जाती हैं वो रचनात्मक योजना के अंतर्गत आती हैं। इनके अनुसार दूसरा जो योजना का प्रकार है वो है रसास्वादानात्मक योजना। इसमें रसों का उत्पादन होता है, रस का स्वाद आता है, रस जो रस जिसको हम कहें जिसमें आनंद की अनुभूति होती हो, ऐसी जो विषय है या ऐसा कोई प्रकरण है, ऐसा कोई कार्य है जिसमें रस का या आनंद का अनुभव होता है या रस उत्पन्न होता है या आनंद उत्पन्न होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे आनंद प्राप्ति वाले जो या रस प्राप्ति वाले जो कार्य हैं उनके लिए जो योजनाएं निर्मित की जाती हैं वो रसास्वादानात्मक योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। तीसरा प्रकार इन्होंने योजना के संदर्भ में बताया कि योजना का तीसरा प्रकार इन्होंने बताया
अभ्यासात्मक योजना, मतलब ऐसी योजना या ऐसा कार्य या ऐसा प्रकरण जिसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अभ्यास वाले या क्रियात्मक जिसमें क्रियाएं अधिकतम होती हैं या अभ्यास होती है, पुनरावृत्ति बार बार उस कार्य की या उस विषय प्रकरण पर बार बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अभ्यास वाले जो कार्य हैं उन कार्यों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको अभ्यासात्मक योजना कहा जाता है। नंबर 4, समस्यात्मक योजना। समस्यात्मक योजना किलपैट्रिक महोदय ने चौथा इसका प्रकार बताया, समस्यात्मक योजना। इसमें विभिन्न समस्याओं को सुलझाने से संबंधित जो विषय है, प्रकरण है, उनके बारे में योजना निर्मित की जाती है और इसमें बौद्धिक स्तर का या मनुष्य का जो कहें मस्तिष्क है उसको काम में इसमें लिया जाता है, इसलिए इसको बौद्धिक योजना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से किलपैट्रिक महोदय ने 4 योजनाएं बताई है, मतलब 4 प्रकार की योजनाएं बताई हैं, रचनात्मक, रसास्वादनात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक। तो आज हमने देखा प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत कि प्रोजेक्ट या योजना या प्रायोजना के कितने प्रकार होते हैं। थैंक यू।